हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेके एसबी जेके पीएसआई के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं 13 दिसंबर 2022 की पहली शीट में, उनके एनालिसिस करेंगे। देखेंगे किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह के उनके आंसर बन सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गुजारिश करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सर, बिना किसी देरी के स्टार्ट करें। साथ साथ आप आंसर देते जाइए, सीखे जाइए चीज़ों को। जो क्वेश्चन भेजे हैं दोस्तों ने, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं। पहला क्वेश्चन, कुछ दोस्त के क्वेश्चन भेज रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट्री फार्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया में है वो कहाँ से लिया गया है। फ्रॉम विच कंट्री वी हैव टेकन द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री फार्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको पता है सर, आपके पास ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वहाँ से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ से हमने ये आपके पास पार्लियामेंट्री फार्म ऑफ गवर्नमेंट लिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन जो भेजा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रबर अगर इंडिया की बात करेंगे तो आप जो है केरला की तरफ जा सकते हैं। ठीक है जी। काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किस एनिमल के लिए मशहूर है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए पहले ही आपके पास काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये आपके पास आसाम में देखने को मिलती है। नंबर सेकंड, जो आपके पास वन हॉर्नड राइनो जो है उनके लिए ये जो है ये मशहूर है। वन हॉर्नड राइनो जो है, एक सिंगा राइनो जो है उनके लिए मशहूर है काजीरंगा नेशनल पार्क। इट इज़ लोकेटेड इन आसाम। फर्स्ट नेशनल पार्क जो इंडिया में थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट नेशनल पार्क की जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके पास आंसर क्या होना चाहिए सर? जिम कॉर्बेट। जिम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पर है अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये आपके पास नैनीताल उत्तराखंड में देखने को मिलती है। अगली शिफ्ट में हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका पुराना नाम क्या है, या ऐसा पूछा जाए इसके उद्घाटन कब किया गया था। 1936 में इसको बनाया गया था। फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया 1936 दैट्स नोन एज द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इट्स लोकेटेड इन नैनीताल उत्तराखंड, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ कभी दूसरा नाम पूछा जाए तो आपके पास हेली HAILEY हेली नेशनल पार्क जो है इस नाम से भी इसको आप जानना चाहता है। क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज़ नोन एज अ मॉडर्न मनु। मॉडर्न मनु पूछा गया है इस एग्जामिनेशन में। मॉडर्न मनु आप जानते हैं सर, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जो है इन्हें मॉडर्न मनु का नाम दिया गया है क्योंकि आपको पता है जो हिंदू कोड बिल्स है उनका संगठन भी यही कह रहे हैं। और अगर आप एग्जामिनेशन को कभी पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका खिताब भी आपके पास डॉक्टर BR अम्बेडकर को ही जाता है। लुट जो आपके पास डेजर्ट है इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है सर? हो सकता है ये पूछा जाए किसका एक्चुअल किस नाम से जाना जाता है सर? आपके पास दस्ते लुट के इस नाम से इसको जानते हैं। आपके पास ईरान में ये जो है मिल रही है। ये डेजर्ट जो आपके पास ईरान साइड में देखने को मिलता है, लार्ज साल्ट डेजर्ट इन ईरान। केमिकल यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजन। आप अगर लेड पॉइजन हो जाती है उसकी वजह से केमिकल कौन सा जो है आप इस्तेमाल करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए? तो जनरली जो है एक फार्म आपके पास एग्जामिनेशन में पूछा जाता है EDTA। ED अगर आपके ऑप्शन में कहीं पर EDTA दिया जाए, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एस्टिक एसिड, जो होगा कैल्शियम सोडियम दिया जाए, ऐसे ऑप्शन दिए जाएँ तो आप आंसर ये दे सकते हैं। स्कैनर पूछा जाता है। कुछ दोस्त बोल रहे हैं सर ये पूछा था कि स्कैनर इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, उस में आप इनपुट डिवाइस दे सकते हैं। कुछ दोस्त ऐसा भेज रहे हैं कि सर स्कैनर के कुछ टाइप्स दिए गए थे। तो अब डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा था वैसे ही आपके पास आंसर हो जाएगा। अब कोई दोस्त बोलेगा नहीं सर ये तो आया ही नहीं था। नहीं मेरे दोस्त, स्कैनर पर कुछ दोस्त बोल रहे हैं सर क्वेश्चन आया था, कुछ बोल रहे हैं सर इनपुट बेस्ड क्वेश्चन था, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ बोल रहे हैं सर इसकी टाइप्स बेस्ड क्वेश्चन था। अब कैसा क्वेश्चन था ये आपका आइडिया लगा सकते हैं। स्टैचू ऑफ पीस के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टैचू ऑफ पीस आपको पता है सर, ये आपके पास 2020 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। राजस्थान में ये देखने को मिल रही है। ठीक है जी। 151st बर्थ एनिवर्सरी थी तब। बर्थ एनिवर्सरी किन की बर्थ एनिवर्सरी पर पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपके पास जो स्टैचू ऑफ पीस है ये राजस्थान में है, कहाँ पर बनाया गया है, किन की याद में बनाया गया, किन की बर्थ एनिवर्सरी पर ये देखने को मिलता है। तो आप कहेंगे सर एक जैन मॉन्क थे, जैन मॉन्क, जिनका नाम आपके पास हिस्ट्री में आ रहा है सर आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर। ठीक है जी। ये जगह भी इनके नाम पर है, विजय वल्लभ। तो वहीं पर ये आपको देखने को मिल रहा है स्टैच्यू ऑफ पीस, राजस्थान में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात किसके नाम पर है इसको दिया गया है? 151st बर्थ एनिवर्सरी इनकी आचार्य श्री विजय वल्लभ श्रीश्वर। मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाए किसी दोस्त ने, तो हो सकता है आपके पास ये पूछा जाए कि एडम स्मिथ वगैरह अगर इनके ऑप्शन में दिए जाएंगे तो आप जो है आंसर कर सकते हैं। और डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में कैसे दिए जाएंगे। जैसे कल का अगर आप एग्जामिनेशन कल का पेपर अगर आप देखेंगे वहाँ जो आपका गदर पार्टी पर क्वेश्चन था
उस पर भी अलग अलग ऑप्शन, एक ही लीडर जो है उनके फाउंडर नहीं हो रहे हैं सर, बहुत सारे लीडर्स उनके फाउंडर होते हैं। अब डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में क्या दिया जाएगा, वैसे ही आप आंसर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ऑप्शन क्या होंगे, उसी हिसाब से आप आंसर कर पाएंगे। आइडिया लेना है इस क्लास का मकसद आपका। आर्टिकल नंबर 35A और 370 पर क्वेश्चन भेजा है, क्योंकि आपको पता है सर आर्टिकल नंबर 335A और 370 जो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वहाँ से ये ख़त्म किए गए हैं। मार्च गैस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मार्च गैस कौन सा हमारे पास, मीथेन, CH4, इसका फार्मूला आपके पास देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि इसे मार्च गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप नेचुरली देखेंगे तो मार्च जो आपके पास इलाके हैं, जैसे जहाँ पर आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन हो, एनएरोबिक आपके पास डिकम्पोजिशन हो जाती है प्लांट्स की, यहाँ वेजिटेशन की, एनिमल्स की, उस जगह पर आपके पास ये नेचुरली मिलता है मार्सी एरियाज़ में, इसीलिए इसे मार्च गैस का नाम भी दिया जाता है। हु शिफ्टेड कैपिटल फ्राम दिल्ली टू देवागिरी, दिल्ली से देवागिरी के लिए जो कैपिटल है किसके सर पर खिताब जाता है कि इन्हें शिफ्ट की थी। ठीक है जी, इन्हें अगर आप जानेंगे अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट नाम इसे कहा जाता है वाइजेस्ट फूल, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे जो दिल्ली सुल्तान थे उनमें से सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे यही थे। कौन थे सर, किनकी बात हम कर रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, इनका शासन अगर पूछा जाए तो 1325 से लेकर आप 1351 तक आप डेट याद रख सकते हैं। वाइजेस फूल के नाम से इनको जानते हैं। इन्होंने बड़ी बेवकूफ़ी कुछ बातें की थी, उनमें से एक बात ये भी मानी जाती है दिल्ली से देवागिरी जो ये कैपिटल को शिफ्ट कर रहे हैं। और एक नाम इनका आता है हिस्ट्री में, जोना खान, जोना खान के नाम से भी आप इसे जानते हैं। क्रेड ऐप पर कुछ दोस्त बोल रहे हैं सर क्वेश्चन पूछा गया है, आप क्वेश्चन कैसा पूछा गया है वो डिपेंड करेगा सर। तो क्रेड ऐप के लिए अगर आपको पूछा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास जो NPCI है उनकी गाइडलाइन से ये सर काम करता है, ये हो सकता है एग्जामिनेशन पूछा जाए। BOD पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन दोस्तों ने भेजा कि सर हमें क्वेश्चन एग्जामिनेशन में BOD पर पूछा गया था। BOD क्या है सर, आपके पास बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, कितना ऑक्सीजन रिक्वायर लगेगा, कितना ऑक्सीजन आपको ज़रूरत लगेगा ताकि कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया जा सके ऑर्गेनिक मैटर को इन 1 लीटर ऑफ वाटर, दैट्स नोन एज ऑक्सीजन, दैट्स नोन एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब हो सकता है ये पूछा जाए कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, O का मतलब पूछा जाए, B का मतलब पूछा जाए, D का मतलब पूछा जाए, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। हु वाज द ब्रिटिश PM ड्यूरिंग द सेकंड RTC, जो आपके पास सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तब आपके पास आपके पास जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा है दोस्त ने। तो आप मान के चलिए सर PM तब जो थे आपके पास मैकडोनाल्ड थे। अब कुछ दोस्त हैं सर उन्होंने ऐसा भी क्वेश्चन भेजा है सर, नहीं सर ये पूछा था कि साइमन कमीशन के दौरान जो आपके पास प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे। तो उस सूरत में आपके पास जो आंसर है वो आपके पास स्टैनली साहब आ जाएंगे, स्टैनली बाल्डविन साइमन कमीशन के वक्त पर, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पर आपके पास मैकडोनाल्ड आ जाएंगे। कैग के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि विच आर्टिकल इज़ फॉर कैग। कैग जो है आपके पास कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो आ रहा है इंडिया का, उसके लिए अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में आप बात करें तो आर्टिकल नंबर 148 जो है इसके बारे में बात करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन आपके पास जो दिया गया था वो आपके पास कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनिट टेरिटरी, ठीक है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनिट टेरिटरी, इसका जिक्र कहाँ, ठीक है जी। सेफ्टी वल्लभ थ्योरी के लिए कुछ दोस्त बोल रहे हैं सर क्वेश्चन भेजा गया है कि सेफ्टी वल्लभ थ्योरी जो है सर इसके लिए क्वेश्चन, क्योंकि सेफ्टी वल्लभ थ्योरी जो है सबसे इंपॉर्टेंट नाम इसके लिए आपका AO ह्यूम का नाम आ जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। तो आप ये ऑप्शन में अगर था ये कर सकते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर कुछ दोस्त बोल रहे हैं सर क्वेश्चन भेजा गया है, क्योंकि आपको पता है सर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है इसका उद्घाटन जो है इसकी शुरुआत जो है आपके पास कैस्पियन सी मानिए आप, जो मेडिटेरियन सी है वहाँ से देखने को मिलती है, और यही जिम्मेवार है आपके पास जो नॉन मानसून विंडर्स, ये जो बारिश होती है, जैसे आपके पास नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो विंटर के मौसम में जो बारिश होती है, जैसे कश्मीर में भी अक्सर हमारे साथ लोटा साहब आ जाते हैं, वो न्यूज़ पर आके क्या कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाली है, उसकी वजह से बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तो ये ऐसे आपके पास चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो ये जो है यही चीज़ें ऐसे आपने याद रखनी है, तभी बात बनेगी, भूलती नहीं है सर ऐसी चीज़ें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिए। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे कि लेटराइट सॉइल जो है इसके बारे में देखिए सर, कल की क्लास में पीछे कहीं पर ब्लैक सॉइल के बारे में पूछा गया था, आज लेटराइट सॉइल के बारे में पूछा गया है, क्योंकि आपको पता है सर ये आपके पास जो ये सॉइल जो है मुफीद रहती है किसके लिए सर, आपके जो आपके पास टी की कल्टीवेशन हो गई, जो आपके पास जो आप क्या कहते हैं उसे कॉफ़ी की कल्टीवेशन हो गई, उसके लिए मुफीद सॉइल मानी जाती है। इसलिए आपके पास कर्नाटका का साइड हो गया, आपके पास केरला का साइड हो गया, तमिलनाडु का साइड हो गया, आसाम के जो हिली इलाके हो गए, उड़ीसा के कुछ इलाके हो गए, वहाँ पर ही आपके पास अच्छी खासी पाई जाती है। इमरजेंसी अंडर 352
किस इमरजेंसी 352 को उसको क्या कहते हैं? जैसे पिछली क्लास में फाइनेंशियल इमरजेंसी पर पूछा था, फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए आप 360 याद रखेंगे। अगर आप इमरजेंसी अंडर 352 पूछा जाएगा तो आप नेशनल इमरजेंसी की तरफ जाएंगे। एक और इमरजेंसी बच जाती है जिसे आप 356 के लगाते हैं, उसे आप प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, प्रेसिडेंट का रूल। ठीक है, 3 इमरजेंसीज, 352 दैट इज नोन एज नेशनल इमरजेंसी, 356 दैट्स नोन एज प्रेसिडेंट रूल, 360 दैट्स नोन एज फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये मकसद है सर इस क्लास में आने का कि आप ना सिर्फ क्वेश्चन देख के जाएं क्या आ रहे हैं, बल्कि आइडिया मिल जाए कि आने वाले शिफ्ट में इस पर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल खाली हाथ ना जा पाएं। पावर टू कॉन्स्टिट्यूट लॉज, ये आपके पास जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि पावर टू कॉन्स्टिट्यूट लॉज ये आपके पास किस सेक्शन में मौजूद है? तो आपके पास सेक्शन नंबर 97 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ ये चीज़ मैंशन की जाती है। रिपब्लिक मीनिंग इन प्रिम्बल, प्रिम्बल में जो रिपब्लिक है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर ये होता है कि जो आपके पास हेड ऑफ स्टेट है, जो आपके पास हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट, इसको इलेक्ट कौन करता है? इसको पीपल जो है, लोग जो है इलेक्ट करते हैं। और हमारे जम्मू आपके इंडिया में बात करेंगे तो हेड ऑफ स्टेट के लिए कौन माने जाएंगे? सर प्रेसिडेंट जो है, इनको इलेक्ट कौन करते हैं? पीपल। ये चीज़ आप मानेंगे। अब डिपेंड करेगा सर ऑप्शंस पर। इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के दायरे में आता है आपके पास? अगर आप इंडिया की बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो आर्टिकल कौन सा इसके साथ रिलेटेड है? सर हमने पढ़ा है आर्टिकल नंबर 324, आर्टिकल नंबर 324 अवानी लिखेरा के बारे में। ये क्योंकि बहुत ही मशहूर है शूटर, आपके पास जो 2020 के जो आपके पास 2020 टोक्यो ओलंपिक हुए जो सेकंड के हो रही है। अब कुछ दोस्त बोल रहे हैं सर इस पर पूछा गया था कौन कर रहा है, तो आपके पास अर्थवारम जो है आप याद रख सकते हैं। अब हो सकता है ये भी पूछा जाए रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, उस रेस्पिरेशन को आप किस नाम से जानते हैं? ये भी पूछा जा सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है। इसीलिए सर अब क्योंकि कुछ दोस्त जो हैं फिर सर नाराज़ हो जाते हैं, सर बोलते हैं सर आपने बोला रेस्पिरेशन, लेकिन क्वेश्चन तो ये आया था। अब हम आइडिया लगा रहे हैं कि रेस्पिरेशन थ्रू स्किन किस एनिमल से हो, किस आपके पास लिविंग ऑर्गन में देखने को मिलती है, तो आप अर्थवारम, अगर ये क्वेश्चन आया होगा, अगर रेस्पिरेशन थ्रू स्किन किस, उसे क्या कहते हैं, तो आप जो है क्यूटिनस रेस्पिरेशन का नाम दे सकेंगे। अब डिपेंड करेगा आपके पास क्वेश्चन क्या आया था। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, इसके फाउंडर पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन दोस्त भेज रहे हैं कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो है इसके फाउंडर जो हैं वो पूछे गए हैं। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो आपके पास कौन आ रहे हैं सर? दांटी वर्मन, दांटी वर्मन, दांटी वर्मन, या इसका इनका दूसरा नाम जो है वो आपके पास दांटी दुर्गा के नाम से भी आप इन्हें जानते हैं, दांटी दुर्गा या दांटी वर्मन। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पर बन सकता है, जो आपके पास राष्ट्रकूटा डायनेस्टी पर ये क्वेश्चन आता है, अक्सर पूछा जाता है, वो पूछा जाता है इनके जो मशहूर मोस्ट फेमस जो इनके रूलर थे वो कौन थे? उसके लिए आप नाम याद रखेंगे मेरे दोस्त, अमाग्या वर्षा, अमाग्या वर्षा फर्स्ट, ये आप याद रखेंगे, अमाग्या वर्षा फर्स्ट। ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट फेमस रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। कॉलरा के लिए क्वेश्चन पूछा गया तो कॉलरा पहले ये पूछा जा सकता है कि किससे हो रही है, तो बैक्टीरिया की ये सर डिजीज़ है, बैक्टीरिया से डिजीज फैलने वाली है, जो आपके पास वाइब्रियो कॉलरिया बैक्टीरिया है, उसकी वजह से ये डिजीज फैलती है। और किसको इन्फेक्ट करती है? आपके पास इंटेस्टाइन डिजीज़ है ये। ठीक है, पूरा आइडिया आपको मिल जाएगा। प्रेशर के लिए यूनिट पूछा गया है। ठीक है जी, प्रेशर के लिए यूनिट अगर आपके पास ऑप्शन में कहीं पर पास्कल दिया था तो आप टिक कर सकते थे। अगर आपके पास कहीं पर जो आपके पास ऑप्शंस होंगे, जो आपके ऑप्शंस होंगे, अगर उनमें कहीं पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया जाएगा उसको आप आंसर कर देंगे। अब डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या थे। बार दिया जाएगा तो उसको आप टिक कर देते, टॉर दिया जाएगा उसको आप टिक कर सकते थे। अगर आपके पास MM/HD दिया जाएगा, डिपेंड करेगा आपके पास ऑप्शन कैसे थे। वर्ल्ड इज फर्स्ट प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन, तो आपके पास, आपको पता है सर इसी साल में आपके पास जो कनाडा गवर्नमेंट ने इसको इजाज़त दी थी, किसको दी थी सर? उसका नाम क्या है? कोवीफेनस, कोवीफेनस। ये सर हमें जनवरी में बात पड़ी थी कि कोवीफेनस, नहीं सर फरवरी में, शायद जनवरी फरवरी उसी टाइम पर सर ये बात न्यूज़ में थी कि कोवीफेनस जो है इसको इजाज़त दी गई है कनाडा गवर्नमेंट के माध्यम से। फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन दैट इज़ प्लांट बेस्ड। KCC के लिए क्वेश्चन पूछा जाए, KCC आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आपके पास ये स्कीम हो सकती है, आपके पास पूछा जाए 1998, अगर आपके पास ईयर पूछा जाए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बेहतर अगर मैथ के बारे में बात करेंगे तो दोस्त बोल रहे हैं कि सर आपके पास DI बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, DI के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, बॉड मास पर क्वेश्चन देखने को मिले हैं, सॉरी ये बॉड मास है। ठीक है जी, रीजनिंग के लिए आपके पास जो आपका नंबर सीरीज है, अल्फाबेटिक सीरीज है, मिसिंग नंबर सीरीज है, उन पर क्वेश्चन, एनालॉजीज बेसिक क्वेश्चन देखने को मिले, कैलेंडर पर डेज बेसिक क्वेश्चन आज के एग्जामिनेशन में भी देखने को मिला है, सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जो आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स हैं उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल दोस्त बोल रहे हैं सर सिंपल आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि
इजी कैटेगरी में उनको आप रख सकते हैं। इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम पर क्वेश्चन आ रहे हैं, एरर पर, पैसेज बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीपोजिशन बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, आइडिया आपको मिल गया होगा। उम्मीद करेंगे कि इस क्लास में आपको बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीखा होगा। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह का सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।